अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, वेलकम टू स्टार्स फॉरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आप किस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फॉरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं वर्गोस। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 19 मार्च टू 25 मार्च ये वीक है। इसमें बहुत बड़ी कुछ तब्दीलियां हैं और बहुत से लोग जो हैं वो जानते भी हैं कि चांद ग्रहण एक बहुत बड़ी तब्दीली है और सभी मुंतज़िर भी होंगे कि उसके क्या असरात आ सकते हैं। तो ज़रूर उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या असरात आ सकते हैं, किस तरह से उसको टैकल करना है, क्या मामलात रह सकते हैं। करियर से आगाज़ करते हैं बात का। करियर बेहतर चल रहा है माशाल्लाह। एक नई तब्दीली आएगी इसी वीक के स्टार्ट से और मिड से। मज़ीद यूँ समझें कि नई तब्दीली की वजह से मज़ीद आसानी रहेगी आपको करियर में। अच्छा, उसका एक जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उस तब्दीली से वो क्या होगा, वो आपकी रेपुटेशन में इजाफा करेगा पॉजिटिवली। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपके हल्का अहबाब में, आपके ऑफिसेज में, आपके सीनियर से कह सकते हैं। आपके अगर कारोबारी लोग हैं तो कारोबारी हल्के में, आपके सोशल लाइफ में रिस्पेक्ट का एलिमेंट और इख्तियारात मिलने वाले मामलात रह सकते हैं। अथॉरिटीज़ में आपकी इजाफा रह सकता है। एक तो ये चीज़ मुतवक्के है। उसके अलावा दुरुस्त जो है फ़ैसले करने की तरफ जाएंगे आप। यानी जो भी फ़ैसला करेंगे आप वो दुरुस्त होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। ज़ाहिर है कि सोच समझ के करेंगे, लेकिन आपकी सिक्स सेंस भी आपका बहुत साथ देगी और दुरुस्त फ़ैसले करने की तरफ जाएंगे। इसके अलावा कारोबार हो या जॉब हो, मामला तो माशाल्लाह बेहतर चल रहे हैं। जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है। वो लोग जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह रहम करे, तो उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहना चाहिए इस वक्त में। अगर किसी को अभी भी मसाइल हैं तो अपनी कोशिश पे, अपनी डायरेक्शन पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए उसको। अगर किसी को महसूस होता है कि वो अपनी जो जॉब कर रहा है उससे उसकी अर्निंग्स जो हैं वो कुछ कम हैं, सेटिस्फाई नहीं है उससे, तो बिल्कुल तब्दीली के मौके मिलते भी नज़र आते हैं। बेहतर भी रहेगी तो ज़रूर ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई नया मौका मिले या ख़ुद से भी कोशिश करें बेहतर जॉब्स अप्लाई करने की, बेहतरी रहती नज़र आती है। इंशाल्लाह एक से ज़्यादा काम करते हुए भी नज़र आते हैं आप, उसमें भी बेहतरी रहती नज़र आती है कि जॉब के साथ कुछ ऑनलाइन काम कर लिया, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट डाल ली, इस तरह के काम करके भी आपको जो है मामलात आपके बेहतर रहते नज़र आते हैं। क्योंकि माली फ़ायदे मतवक्के हैं, अचानक से फ़ायदे मतवक्के हैं। अचानक से फ़ायदे यानी कुछ रिकवरीज हो सकती हैं। अगर किसी के मामलात ऐसे हैं कि कुछ पैसे थे फंस गए कहीं पे, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। किस लेवल का किसको मिलता है ज़ाहिर है कि वो कमेंट्स में ही बता सकता है, अल्लाह जानता है या वो इंसान जानता है। लेकिन प्रेडिक्शन अगर ठीक हो तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, ज़रूर कमेंट्स में इजहार किया करें। उससे मेरी तो ज़ाहिर है कि इनकरेजमेंट होती ही है मेरे लिए तो। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो दूसरे लोग कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है इस बात से कि किसी वर्गों को मेरे प्रिडिक्शन से फ़ायदा मिला, उसके लिए कुछ बेहतरी हुई, तो वो भी अपनी कोशिश को बढ़ाता है, अपने डायरेक्शन को दुरुस्त करने की कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली वो भी कामयाब होता है। तो उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ हो जाता है। तो इस नीयत से भी आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, पॉजिटिव कमेंट्स किया करें। हर तरह के ही कमेंट्स कर लिया करें जैसा आपका दिल चाहे। अपनी मोहब्बतों का इजहार भी कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें रिश्तों की, तो फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, रिश्तों का सुख मिलता हुआ नज़र आता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता हुआ नज़र आता है, गेट टुगेदर्स रहती हुई नज़र आती हैं। और वक्त भी बड़ा बेहतर है, करना भी चाहिए, मेल जोल बढ़ता भी नज़र आता है। एक तो रमज़ानुल मुबारक बहुत ही बेहतरीन महीना, और सोशलाइज भी करते हैं लोग इसमें, इफ्तारियों में जाना, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलना, दोस्त अहबाब के साथ उठना बैठना, मसाजिद में जाना, लोगों से मिलना, ज़ाहिर इबादत करना और साथ साथ दूसरे लोगों से मिलना, ये सारे मामला बड़े बेहतरीन रहते हैं। चांद ग्रहण की बात अगर कुछ लोग मुंतज़िर हैं तो वो भी साथ ही साथ कर लूँ कि देखें, चांद ग्रहण जो है वो
सब कॉन्टिनेंट पे रहने वाले जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, वहाँ तो बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़ीम इसके असरात आते नहीं नज़र आते हैं। लेकिन सेफ़र साइड पे इंसान को रहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एक इवेंट है बहुत बड़ा, तो कुछ ना कुछ असरात तो हो भी सकते हैं। ये ख़बर बहुत बड़ी है दुनियावी तौर पे देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस खित्ते में रहने वालों के लिए कुछ बेहतरी ये है कि यहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा। उसकी वजह है कि ये मॉर्निंग टाइम में होगा। फिर भी आप दुआएं तो ज़ाहिर है इस महीने में कर ही रहे हैं, सारे इबादत में भी मसरूफ़ हैं, तो दुआओं में ज़रूर इस दुआ को भी कर लीजिएगा कि इसके अगर अल्लाह रहम करे कुछ बुरे असरात आने हैं आप पे या किसी पे भी, या मुल्क पाकिस्तान पे, या अपने तमाम ही इंसानियत के लिए दुआ कर लीजिएगा, तो अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाए। हर तरह की दुनियावी आसमानी शर से अल्लाह पाक हमें सभी को महफूज फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इस चांद ग्रहण की नीयत से आप कुछ सदका भी कर दीजिएगा, ताकि बिल्कुल ज़हनी और कल्बी तौर पे आप सेटिस्फाई रहें। तो आपके लिए तो बड़ी आसानी है। वो लोग जहाँ पे चांद ग्रहण नज़र आएगा, यानी रात का वक्त होगा, अपने अपने कंट्रीज़ के मुताबिक टाइम आप खुद चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान के मुताबिक जो है मॉर्निंग टाइम होगा, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान आई थिंक, तो बाकी लोग खुद टाइम देख लीजिएगा। तो जहाँ भी नज़र आना है वहाँ पे ज़रूर लोगों को कहूँगा कि नमाज आयत का एहतमाम करें, सुन्नत के मुताबिक नमाज ज़रूर अदा करें। इसके शर से, नहुसत से महफूज रहने के लिए, या अगर कोई बुरे असरात आ सकते हैं, सदका भी ज़रूर कीजिएगा, दुआएं भी ज़रूर कर लीजिएगा। बड़ा ही बाबरकत रहमतों वाला महीना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सभी को महफूज फरमाएगा इन तमाम ही तरह के दुनियावी आसमानी शर से इंशाअल्लाह। तो कुल मिला के बात यह है कि इंशाअल्लाह चांद ग्रहण कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ख़बर बहुत बड़ी है, मसला अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इतना बड़ा नहीं होगा। लव लाइफ की बात करें तो बेहतरीन चलती नज़र आती है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। गैर शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात को तो ज़रूर कहूँगा कि वक्त बहुत बेहतर है। अगर अरेंज मैरिजेस वाले लोग हैं तो प्रपोजल्स भेजें, प्रपोजल्स आते हैं तो कंसिडर करें, देख के वेरीफाई करके हर चीज़ को जो है अपना कंपेटिबिलिटीज़ को देख के चेक करके निकाह मुनक्किद करने की तरफ जाएँ। वक्त बहुत बेहतरीन है इस वक्त में, जो भी निकाह करेगा इंशाअल्लाह बबरकत रहता हुआ नज़र आता है और आसानियाँ भी रहती हुई नज़र आती हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बर अता फरमाए इंशाअल्लाह। वक्त तो वर्गोस बहुत बेहतर है। कुछ रुकावट आए अगर कुछ लोगों के लिए, जाहिर है कि हर ही किसी के लिए बहुत आसानियाँ नहीं रहती। हर किसी का लाइफस्टाइल, हर किसी का बर्थ चार्ट, हर किसी के मामलात डिफरेंट होते हैं, तो कहीं पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है किसी को, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बहुत ही बेहतरीन महीने में हम इस टाइम गुजर रहे हैं। दुआएं करें, सदकात दें, अपने कामों की तरफ कोशिश को बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी रहती नज़र आती हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी वक्त बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह अज़ीम। कोई स्टूडेंट है, पढ़ने के हवाले से जाना चाहता है तब भी, कोई काम काज के हवाले से जाना चाहता है तब भी, कुछ सेटलमेंट के लिए जाना चाहता है तब भी माशाल्लाह मामलात बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं। और सेहत के हवाले से भी इंशाअल्लाह पुरसकून रहते हुए नज़र आते हैं। आप सेहत में भी बेहतरी रहती नज़र आती है। अगर कोई जहनी या जिस्मानी आर्ज़े में मुब्तला है तो मेडिकेशन ज़रूर लेता रहे। दुनियावी तौर पर जो भी कोशिश अमल इंसान करता है वो करता रहे, लेकिन नेचर भी फुली सपोर्ट कर रही है और रिकवरीज की तरफ ही जाते हुए नज़र आते हैं मामला। तो बहुत सारी खुशखबरियाँ जमनाइज मज़र चाहूँगा वर्गोस, बहुत सारी खुशखबरियाँ और थोड़ी सी कुछ एहतियात चांद ग्रहण के मुतालिक जो आपको बताई। उसके साथ ये तो ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स पर अपनी राय का, अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर किया करें, दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी किया करें। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।